8-9 मई की दरमियानी रात थी। आधा दिल्ली एनसीआर या तो सो चुका था या फिर सोने की तैयारी कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली की तबाही और बर्बादी का सामान आसमान के जरिए भेज दिया गया है। This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! With love to Pathankot! पाकिस्तानी फौज के द्वारा फायर की गई ये फत्ते-2 बैलिस्टिक मिसाइल थी। अगर ये दिल्ली पर गिर जाती तो सैकड़ों लोग न सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठते, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर, भारत की फौज पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता। आज 11-11 पाकिस्तानी एयर बेसिस के इंडियन मिसाइल अटैक में हुए नुकसान के बाद जिस तरह पाकिस्तान की फौज का मजाक उड़ता है ना, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में भारत और भारत की फौज का मजाक उड़ रहा होता। पर ऐसा हो न सका। पाकिस्तान के फत्ते-2 बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट से 238 किलोमीटर दूर ही जमींदोज कर दिया गया था। भारत की फौज के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया था। हरियाणा में सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात बराक 8 एयर डिफेंस ने इस पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और फिर हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इजरायली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भारत और इजराइल का ज्वाइंट प्रोडक्शन था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने अपने एयर डिफेंस को मिशन सुदर्शन चक्र की ताकत देने का फैसला किया था। याद है ना आपको, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस मिशन का ऐलान किया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र भारत के एयर डिफेंस का एक ऐसा प्लान है जो देश को हर तरह के एरियल थ्रेट यानी कि हवाई खतरे से सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज इंडिया इजराइल ब्रदरहुड के इस 5वें चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इजराइल भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक बहुत अहम भागीदार है। इजराइल की टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम कैसे भारत के इस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसमें केवल बराक 8 नहीं है, इसमें और भी कई सिस्टम शामिल होने वाले हैं। इस साल फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार इजराइल की यात्रा पर थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडल ऑफ नेसेट से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी के इसी इजराइल विजिट ने भारत और इजराइल के रिश्तों के भविष्य की दिशा और दशा दोनों को ही तय कर दिया था। तब भारत और इजराइल ने बायलैटरल रिलेशनशिप को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी में बदलने का फैसला किया था। दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने पर सहमति जताई थी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेस, एनर्जी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में दोनों देशों ने मिलकर काम करने के लिए हाथ मिलाए थे। We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty
signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. लेकिन दोस्तों ये साझेदारी इतनी ही नहीं थी, इससे कहीं बढ़कर थी। इसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में भारत और इजराइल के बीच नवंबर 2025 में हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जिक्र करते हुए कहा था कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत बनाने का फैसला किया है। Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एमओयू की बात की थी वो 4 नवंबर 2025 को साइन किया गया था। तब भारत और इजराइल के बीच 17वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग चल रही थी। इसी समय भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और डायरेक्टर जनरल ऑफ इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेजर अमीर बराम ने इस एमओयू पर साइन किए थे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवंबर 2025 में हुए इसी एमओयू के बाद फरवरी 2026 में दोनों देशों ने कई अग्रीमेंट्स साइन किए थे जिनके फोकस पॉइंट्स वही थे जो एमओयू में थे। अच्छा, एक और खास बात यह थी कि इंडिया और इजराइल के बीच जो अग्रीमेंट्स हुए उनके अलग अलग एरिया तो बताए गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उस एरिया में दोनों देश साथ में क्या काम करने वाले हैं। जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, भारत और इजराइल मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल समेत और भी कई डिफेंस प्रोडक्ट्स को पहले से बना रहे हैं। फिर नया क्या होने वाला है? पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले भारतीय मीडिया में यह चर्चा जोरों पर थी कि भारत और इजराइल मिलकर एडवांस मिसाइल डिफेंस और लेजर वेपन सिस्टम को लेकर साझेदारी करने वाले। इजराइल का मीडिया भी कुछ ऐसी ही खबरें पब्लिश कर रहा था। इसी बीच एक और खबर आती है। खबर यह आई दोस्तों कि भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम और आयरन बीम एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी बातचीत चल रही है। असल में इजराइल हर तरफ से होस्टाइल कंट्रीज से घिरा हुआ है। उसे हमास, हिजबुल्ला, हुतीज के साथ साथ ईरान के हमले का भी खतरा 365 दिन 24 घंटे रहता है। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है। दोस्तों, अभी इजराइल का एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो 3 लेयर्स में काम कर रहा है: लॉन्ग रेंज, मिड टू लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए एरो 3 है। इसकी थ्रेट इंगेजमेंट रेंज 2400 किलोमीटर तक है। यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। यह एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है, यानी धरती के वायुमंडल के बाहर जाकर भी बैलिस्टिक मिसाइल को यह मार गिरा सकती है। यह एरो 2 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो खुद एक एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज कम है। एरो 2 की डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर की है, जबकि उसकी इंटरसेप्शन रेंज 150 किलोमीटर है। लॉन्ग रेंज में एक और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है और वो है पेट्रियट। यह अमेरिकी सिस्टम 1990 से ही इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर की। मिड रेंज में इजराइल के पास थार्ड और डेविड स्लिंग्स हैं। थार्ड की रेंज 200 किलोमीटर जबकि डेविड स्लिंग की 300 किलोमीटर की है। अब आते हैं शॉर्ट रेंज पर। शॉर्ट रेंज यानी 70 किलोमीटर की दूरी तक के लिए इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अपनी जबरदस्त इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। देखिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इजराइल का ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से जुड़ा है, जो थ्रेट असेसमेंट और इंगेजमेंट के लिए वेपन सिस्टम को डेजिग्नेट करता है। और इजराइल जल्दी ही इसमें अपने लेजर वेपन आयरन बीम को भी फुल्ली डिप्लॉय करने जा रहा है। इजराइल के इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जैसा सुरक्षा चक्र दुनिया में किसी और देश के पास नहीं। इसीलिए भारत ने अपने मिशन सुदर्शन चक्र को पूरा करने के लिए इजराइल से मदद मांगी है। असल में भारत का मिशन सुदर्शन चक्र रहेगा तो स्वदेशी, लेकिन इसमें इजराइल के भारत में बने वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम और आयरन बीम जैसे सिस्टम्स को लेकर भी बातचीत चल रही है,
वहीं इजराइल के एडवांस्ड बैटल मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स को भी शामिल करने की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये एडवांस बैटल मैनेजमेंट एल्गोरिदम क्या है? तो देखिए, ये एल्गोरिदम्स थ्रेट असेसमेंट के बाद कई लेयर वाले सिस्टम के सबसे सही इंटरसेप्टर को लॉन्च करने के लिए कमांड देता है। यानी कि जो सबसे सटीक इंटरसेप्टर उसके नजदीक होगा, जो उसके लिए काबिल होगा, उसी को वो फायर करेगा मिसाइल के लिए। इसके साथ साथ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की सीकर टेक्नोलॉजी और सेंसर सूट्स पर भी बातचीत हो रही है। ये दुश्मन के मिसाइल पर सटीक निशाना लगाने के साथ साथ असली और नकली वॉरहेड्स की भी पहचान करने में सक्षम होते हैं। इजराइल की यह टेक्नोलॉजी भारत के मिशन सुदर्शन चक्र को अभेद्य बना सकती है। इजराइल हमारा ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके वेपन्स, उसकी टेक्नोलॉजीज भारत की परखी हुई हैं, बैटल प्रूवन है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, मेड इन इंडिया की, तब भी इजराइल भारत के साथ ही खड़ा नजर आता है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स भारत डायनेमिक्स के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइलें बना रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स भी IAI के साथ मिलकर QRSAM, VLSR-SAM और MR-SAM, जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, अलग अलग तरह के, इनका प्रोडक्शन कर रहा है। अडानी डिफेंस एल्बिट के साथ मिलकर UAV और काउंटर UAV सिस्टम्स बना रही है, जो मिशन सुदर्शन चक्र के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो फिलहाल जो स्थिति है, भारत के पास मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और वो टेक्नोलॉजीज जिनको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, वो भारत के अपने मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क सुदर्शन चक्र को बेहद मजबूत बनाने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इजराइल भारत के मिशन सुदर्शन चक्र में एक नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 1960 में भारत और इजराइल के बीच शुरू हुई साझेदारी 2026 तक पहुंच चुकी है। 1992 से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत होने के बाद आज ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुकी है। भारत और इजराइल ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया है, एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई है, और तभी आज हम इंडिया इजराइल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि इजराइल हमारे लिए कितना जरूरी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।